अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन ड्रीम वीवर वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबको खुश आमदीद। आज हम सेशन नंबर 5 पे बात कर रहे हैं और 5 के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम सप्लाई फॉर्म बनाते हैं। पहले हमने फॉर्म के ऊपर देखा था, अब सप्लाई फॉर्म के ऊपर बात करें। तो अपनी ड्रीम वीवर की ऑब्सोल्यूट कर लीजिए, खोल लें HTML का एक फॉर्म, और मैं इसका भी सेव कर लेता हूँ। फॉर्म को जरूर सेव किया करें। कंटैक्ट अस, जहां तक अब रह गया यहाँ पे अपना नाम टाइटल दिया करें। कंटैक्ट फॉर्म, आपने पूछा था कंटैक्ट अस, इसको फिर मैं वंस अगेन वही स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। HTML में आने के बाद हेडिंग 1, फिर CSS में आके आप इसका कोई कलर चूज करें। ये आपके पास मैसेज आ जाएगा, इसमें आप टैग को चूज करें, ओके कर दें और इसको सेंटर में कर दें। कंटैक्ट अस, वंस अगेन आपने इंसर्ट में आना है, फॉर्म में आना है, फॉर्म का एक आपने लेना है। अब आपने सप्लाई मेन्यू में ले रहा हूं मैं, सप्लाई मेन्यू बार वगैरह तो नहीं, सप्लाई सॉरी फॉर्म्स पे तो इंसर्ट आ जाए। अब मैं टेबल नहीं बना रहा। अब टेबल क्यों नहीं बना रहा, उसकी भी एक रीजन है। या अगर टेबल बना लें तो स्मूथली वर्क हो जाएगा, ना बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे पोजीशन थोड़ी सी आगे पीछे का मसला होता है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम या एड्रेस तो सेल थोड़ा सा आगे पीछे होता है, उसकी वजह से बात होती है। अब हम आते हैं जी फॉर्म के अंदर। अब आपने ये सारी फील्ड्स कर ली हैं। अब आपने नीचे आके सप्लाई वैलिडेशन टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका आ जाएगा नेम या यूजर नेम कर ले। अब इसमें लेबल नहीं देते, ये यूजर नेम करेंगे, ये इस तरह से सप्लाई मेन्यू पर आ जाएगा। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खूसियत ये है कि इसके ऊपर एक नीला सा कलर भी आ रहा होगा। आपने इस नीले कलर पे क्लिक करके फिर नीचे ये फील्ड्स आएंगी इसकी इंस्पेक्टर बार में। आपने अगर ये हरकत की, यहां क्लिक कर दिया और फिर इसके बीच में क्लिक किया, तो फिर नहीं आएंगी वैल्यूज। आपने हमेशा ऊपर नीले जो आ रहा है ना, जहां पे लिखा सप्लाई टेक्स्ट फील्ड 1, वहां पे क्लिक करेंगे तो आप इंस्पेक्टर विंडो में ये आएंगे। वो जो आप HTML5 की बात कर रहे थे कि रिक्वायर्ड आ जाता है या ईमेल, वो चीजें ये तब हम बना, हमें ये फील्ड लाजमन चाहिए। आप इसको कहें जी के रिक्वायर्ड है, क्या चाहिए आपको, ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। अब मैं इस पर यूजर नेम दे रहा हूँ, इसका नाम चेंज कर सकते हैं आप यहां से, यूजर नेम। ओके जी, उसने कहा जी यूजर नेम हो गया। अब इसका हिंट है जी, प्लीज एंटर योर यूजर नेम लाइक दिस। मिनिमम कैरेक्टर कितने होने चाहिए, आप कहेंगे 5 होने चाहिए, और मैक्सिमम कैरेक्टर कितने हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। ये इस तरह से आपने कर दी। ऑन सबमिट आपने ये करना है। बहुत सिंपल सा बना रहा हूं, थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं कि प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, यूजर नेम, वट एवर। यहां पे पहले जहां तक इसने लिखा हुआ है उसके बाद आप रख के क्लिक करके फिर एंटर मारें, ठीक है। अब आप इसमें एक और फील्ड ले लें, इंसर्ट, या जैसे कंटैक्ट था तो फीडबैक, फीडबैक फॉर्म, सेंड अस फीडबैक, फीडबैक। तो फीडबैक में आपके 2-3 चीजें होती हैं, एक आपका यूजर नेम होता है, एक आपका मैसेज होता है, एक आपका ईमेल होता है। अब ईमेल लेना है तो सप्लाई वैलिडेशन टेक्स्ट में आपको नजर आ रहा है नीचे फॉर्म सप्लाई वैलिडेशन टेक्स्ट फील्ड, इसमें आप ईमेल ले लें। वंस अगेन इस पे क्लिक करें। अब टाइप में आके यहां ईमेल एड्रेस लें, नजर आ गया, और आपने रिक्वायर करना है, और हिंट में आपने दे देना है कि प्लीज एंटर योर पासवर्ड हियर। ओके जी। अब इसी तरीके से मैसेज कर लें या टेक्स्ट एरिया करना है तो यहां पर सप्लाई वैलिडेशन टेक्स्ट एरिया,
आप इसमें मैसेज कर लें या फीडबैक जो भी आप करना चाह रहे हैं। अब आपने काउंट करना है कि एक 100 से ज्यादा मैसेज बॉक्स में 100 से ज्यादा आपने वैल्यूज नहीं भेजनी, और रिक्वायर करना है तो रिक्वायर पे क्लिक किया करें, नहीं है तो कोई बसर। अब कैरेक्टर काउंट नजर आ रहा है आपको, और मिनिमम कैरेक्टर कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए, और मैक्सिमम कैरेक्टर इसमें 1000 होने चाहिए, या 100 कर लें। और आप इसमें कर दें प्लीज एंटर योर मैसेज है। ओके जी। और ये सारी चीजें, दो चीजें हैं। अब देखें इसकी प्रॉपर्टी, यहां मैं दिखा रहा हूं तो नजर नहीं आएगा, 1 सेकेंड। कहा नीले रंग पे आपने क्लिक करना। ये आपसे पूछ रहा है कि कहां होना चाहिए, वैलिडेट ऑन ब्लर, यानी जैसे ही आप चेंज करें तब होना चाहिए, या सबमिट पे होना चाहिए। अब मैं इन सबको मैं ब्लर पे लगा रहा हूं। सबमिट पे भी लगा सकते हैं, ब्लर पे भी लगा सकते हैं। अब इसको चला लें। आपने देखा कि प्लीज एंटर योर नेम लिखा आ रहा है, और आखिर में 0 लिखा आ रहा है। अब अगर मैं इसके अंदर लिखूंगा तो अपने आप गायब हो जाएगा। ये नहीं सैप, वो मुझे बता रहा है मिनिमम कैरेक्टर्स आर नॉट। अब देखिए समझ हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना है? ईमेल थी ना, इनवैलिड फॉर्मेट, जो आपने सीखा था, ठीक है। अच्छा, सौ से आगे, ओके जी। इसी तरह से वैलिडेशन सारा आपका टेक्स्ट एरिया हो गया। सबमिट बटन लगाए ना आप, इंसर्ट में आके फॉर्म में सब्सक्राइब, ये पासवर्ड समझ आ गया, कंफर्म पासवर्ड, दोनों समझ आ गए। वो अपने आप वैलिडेट कर लेगा। अगर दोनों में मैच नहीं ना कर रहा होगा तब भी वो ले लेगा। आपका काम है कि आप इस पे वैलिडेट करिए। मैं बना देता हूँ, मुझे इसके ऊपर नहीं है, पासवर्ड कर लेते हैं ताकि आप ये सारी चीजों के अंदर कम हो जाए। फॉर्म के अंदर ये पासवर्ड, इसका नाम पासवर्ड, और फिर ये क्लिक जरूर देखा करें, इंसर्ट कंफर्म पासवर्ड। अच्छा, ये देखिए वैलिडेट पासवर्ड, वैलिडेट अगेंस्ट पासवर्ड इन फॉर्म, किसके साथ आपने वैलिडेट करना है? तो तीनों फील्ड में जिससे आप वैलिडेट करना चाह रहे हैं वो दे दें। वो खैर उसने अपने आप ही कर लिया, ठीक है। और रिक्वायर्ड फील्ड है, और ये आपका यहां आ गया। अब आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा कि 2 अपर केस होने चाहिए, 4-5 इंटीजर भी डालें, मिक्स करें, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी डालें। वो आपने जो वो सारा कुछ है वो यहाँ पे है। मिनिमम कैरेक्टर आपने फॉर एग्जांपल कितने देने हैं? आप कहते हैं जी 8 है, और मैक्सिमम कई दफा होता है ना वेबसाइट में लिखा होता है मिनिमम 1 कैरेक्टर देने पड़ते हैं, वो इस तरीके से मिनिमम 15, मैक्सिमम 15। अच्छा, उनमें से लेटर कितने होने चाहिए? लेटर 4 होने चाहिए। मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए? 2, 6 हो गया। अपर केस कितना होना चाहिए? 1। स्पेशल कैरेक्टर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम लेटर कितने हो सकते हैं? 6। मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? 3। मैक्सिमम अपर केस कितने हो सकते हैं? 2। कितने होगा? 6, 3, 9, और 2 11। इसको बढ़ा दें, 15 रखिए। 8, 3, 2, 10, 13, और ये 2। ये आपने इसको फिल कर दिया, और आखिर में यहां पे भी वैलिडेट हो गया। अब आप लगा लें, इसको लाइव चला लें। अब मैं करने की कोशिश करूंगा। ये SD नहीं मान रहा, नहीं मान रहा। अब मैं, मेरे से नहीं लिखा जा सकता इतना बड़ा लंबा बात, खुद करते रहे, ठीक है। अब ये देखिए, अगर पाक लिखा है मैंने और पाक लिखा है, वो नहीं मान रहा। यहाँ पाक और पाक मैच हो रहा था ना, नीचे और ऊपर, तो उसने नीचे पे गलती नहीं दी, क्योंकि पाक और पाक, अगर फॉर एग्जाम्पल पाकी कर दूंगा
तो उसके साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसी सारी चीजों के साथ भी आपका कंफर्म पासवर्ड हो गया, ये चीज हो गई। और इंसर्ट में आके, फॉर्म में आके, ये रेडियो ग्रुप हो गया, चेक बॉक्स हो गया, सेम है, उनमें कोई ऐसी खास वैरायटी नहीं है। आप इसमें जेंडर कर दें। हाँ, अब ये देखिए मिनिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन कितनी कर सकते हैं, 2 अलाउड है, 3 अलाउड है, वो आप दे सकते हैं। तो सप्लाई मैन्युअल ब्लर पे वैलिडेट ऑन ब्लर, आप ब्लर कर दें। इनफोर्स रेंज मल्टीपल कर सकता है या सिंगल कर सकता है, ये आपने यहां से दे सकते हैं। तो ये मैं, अगर मैंने इसमें सिलेक्शन सिंगल ही दे दी तो फिर ये बेसिकली चेक बॉक्स में जाएगा, ये इतना का रेडियो बटन बन जाएगा। हाँ जी, इंसर्ट फॉर्म के अंदर ये कंफर्म सिलेक्ट हो गया, और सबमिट का एक ही होता है, वो आपका सप्लाई नहीं होता, वो बटन होता है सबमिट। ठीक हो गया जी, उम्मीद है कि आपको समझ